गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। मैं हूं डॉक्टर आदिश्यम राठौर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। यहाँ आज हमने एक एग्जांपल लिया है और उसको सोल्व किया है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में भेजें और मैं उसको रिप्लाई जैसे भी होगा आपको जो ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की यह शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एक प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें एक बीम दिया है जिस पर दो सपोर्ट्स हैं ए एंड बी। दो पॉइंट पॉइंट लोड्स हैं सी एंड डी। दो पॉइंट पॉइंट लोड्स हैं और एक यूडी लेवल। यूडी मींस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसकी इंटेंसिटी है 200 न्यूटन पर मीटर। ओके। सो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद रिएक्शंस निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के बाद फिर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनने के बाद हम लोग नीचे एक के बाद एक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पॉइंट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके। इन्हीं लाइनों पर हमारे फ्री बॉडी डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तीनों ड्रॉ होंगे। सो फ्री बॉडी डायग्राम उसके बाद पॉइंट नोट्स को यहाँ पर ड्रॉ होती है। ये है 100 न्यूटन और ये और हमें क्या करना है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है ताकि हमको सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे यूडीएल को और उसको उसका लोकेट करेंगे मिडिल ऑफ लेंथ। इसका जो लोकेशन रहेगा यूडीएल का वो सेंटर में रहेगा। सपोज 3 मीटर है तो यहाँ इसका जो लोकेशन होगा पॉइंट लोड बनाने के बाद वो होगा 1.5 फ्रॉम हियर। ओके। सो ये कितना आएगा, इस लोड को हम अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है इसका इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर मीटर। ओके। कितनी लाइन के लिए है, 3 मीटर के लिए। तो टोटल हमारा स्टॉक लोड हो जाएगा 60 हो जाएगा 60 न्यूटन। ओके। अब सोच रहे हो सर्विस में मैं यहाँ मीटर दिया है, यहाँ मीटर दिया। सो मैंने जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा और टोटल आ जाएगा। तो हमको चाहिए लोड का वेट चाहिए हमें। तो नहीं हमें 60 न्यूटन। हम यहाँ पे इसको 60 न्यूटन दो हो रहे हैं। कहाँ पर आएगा, सेंटर सेंटर में आएगा। ओके। सो ये 1.5 यहाँ से और 1.5 से। इसी तरह से ये हमारा जो है जो दिया हुआ है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन में का स्पान है तो 3 मीटर का है। यहाँ पर 4 मीटर का स्पान है, 4 मीटर का स्पान रहेगा। ठीक है। अब हमको रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन ड्रॉ करना होगा। तो हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं, बोर्ड पर करेंगे, दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0। ओके। सो हम यहाँ पे रूल ले लेते हैं, अपवर्ड
forces will be positive and downward forces will be upward forces will be positive and downward forces will be negative. Okay, so हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो तो अपवर्ड फोर्सेस है आर ए और आर बी upward R B. Okay, so R A upward है तो हम इसको R A पॉजिटिव लिया R B भी पॉजिटिव लेंगे हम ये दोनों upward है. अब जो जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको हम नेगेटिव में यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन में. तो ये 100 न्यूटन है, उसके बाद हमारा 60 न्यूटन है, उसके बाद हमारा 2000 न्यूटन है, 200 न्यूटन. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 360. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है. अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला. अब हमें निकालना है आर ए एंड आर बी का वैल्यू. आर ए आर बी का वैल्यू निकालने के लिए हम जाएंगे मोमेंट equation for equilibrium. So summation of moment and at any point positive to 0. तो हम लोग ले लेते हैं, हम ले लेते हैं point is about moment direction. Okay, तो part A क्या about moment लेने पर हमारा जो force है moment निकालने के लिए हम आपको पता ही है कि moment निकालने के लिए force into perpendicular distance होता है. मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या है ये? मोमेंट है. मोमेंट इज अ टाइप ऑफ लोड. ओके, सो यहाँ पर जो है फोर्स और जहां से हम सेंटर ले रहे हैं वहां से उसकी डिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके अबाउट मोमेंट निकालते हैं हर फोर्स के लिए. अब हमें यहाँ पे मोमेंट के लिए भी लिखना पड़ेगा फॉर मोमेंट इक्वेशन. हम रूल नहीं है, हम मान के चलते हैं समीशन ऑफ जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा मोमेंट होगा वहां पर हम पॉजिटिव मान देंगे. जहां भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको नेगेटिव मानेंगे. जैसे यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ लिया हम, यहाँ से ये जो पॉइंट ये जो फोर्स है ये इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. यहाँ फोर्स इनटू फोर्स कितना है? 100 न्यूटन. और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 4 न्यूटन. तो 4 इनटू 100. सबसे पहले क्या आएगा? 4 इनटू 100. 4 इनटू 100 क्लॉकवाइज है पॉजिटिव. इसी तरह से दूसरा लेते हैं. फोर्स कितना है? 60 मीटर. यहाँ से डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर एरिया और 1.5 जी कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? ये भी पॉजिटिव ले लेंगे. और फोर्स कितना है? 60. हमारा जो डिस्टेंस है वो प्लस 1.5 मीटर है. तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे. 400 एक और आएगा. एक दो फोर्स और क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है. थर्ड फोर्स है 200 मीटर. इसका जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर ये और 4 मीटर है. 3 और 4 7 मीटर इनटू 200. 7 इनटू 200. यहाँ से हम 7 इनटू 200 न्यूटन का मोमेंट लगा. उसके बाद जो आएगा अब हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, ये जो आर भी है क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. इसको बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. उससे हम क्या देंगे? नेगेटिव देंगे. ठीक. सो हमने यहाँ पे कितना स्पान है? 3 हो गया इनटू आर. ओके, ये हमारा मोमेंट का इक्वेशन. हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे. हमारा किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम होता है मतलब सब क्या होता है? 0 होता है. अब इसको हम आर बी के लिए सॉल्व करने के लिए आर बी वाली टर्म्स को अलग कर लेंगे और
अनाउंस कीजिए कम से उसको अलग कर देंगे अनाउंस कीजिए तो हमने उसको अलग करेंगे तो ये जो है नेगेटिव वाइज को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा है हाँ ठीक अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 400 प्लस 5.5 ओके इसके बाद अब इसको हम टोटल करेंगे जो 3 हो गया 4 और 1 2 ओके कितना हो गया 1400 1800 2100 ठीक इसमें हमारा क्या हो गया हाँ अभी हमको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा और वैल्यू आएगा फाइनल आंसर को निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे r 2 1 divided by ओके तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा r का रिलेशन आएगा और तो लेट 30 न्यूटन r a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको rb की वैल्यू को क्वेश्चन 1 रख देंगे ठीक है 2 5 the RA substitute RB in equation 1. So the question 1 में हम लिखे वैल्यू पुट करें RA plus RB का जो वैल्यू है 2230 ओके ये हमारा आर है ये हमारा रिलेशन है ओके तो हमारा रिलेशन जो आया है आर ए की वैल्यू यहाँ आएंगे 147 और आर बी की वैल्यू जो आई है वो 230 ओके ये हमारा टोटली बॉडी डायग्राम तैयार है अब हम बढ़ते हैं शेयर फोर्स की तरफ शेयर फोर्स क्या होता है ये बताओ शेयर फोर्स इज द टोटल is the algebraic sum of all the forces at any section okay algebraic sum of all forces at any section is called shear force okay तो shear force ड्रॉ करने के लिए हम इसके पैरेलल में दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल में ओके और इसको हम इसकी भी नॉर्मल कर रहे हैं एड दिस C B और यहाँ पे सो शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लिया रखना पड़ेगा हमें कि कोई भी सेक्शन है उसके लेफ्ट वर्ड जो फोर्स रहेगा हाँ देखिए हाँ देखिए हमारे यही देखो ये हमारा रिलेशंस करिए हम मान रहे हैं एक कोई कंप्रोमाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे सेक्शन में जो पॉजिटिव सेक्शन में जो लेफ्ट में रहेगा उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे और जो राइट में जाएगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे सेक्शन के लेफ्ट और राइट के दोनों क्या होंगे सेक्शन के लेफ्ट का अपवर्ड और राइट का डाउनवर्ड क्या रहेगा पॉजिटिव ठीक है और सेक्शन का डाउनवर्ड सेक्शन के लेफ्ट का डाउनवर्ड और
सेक्शन के लेफ्ट का सेक्शन के राइट का अपवर्ड रहेगा वो इसको हम मानेंगे नेगेटिव। ओके, ध्यान रख लेना। अभी इसको और भी हम अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सपोज हमको निकालना शेयर फोर्स यहाँ ए के लिए। ओके, ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है, शेयर फोर्स निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, इसके राइट में तो कुछ नहीं है। ठीक है, इससे लेफ्ट में सेक्शन लेके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट सेक्शन हमने सेक्शन लिया होना है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है? अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे हम कितना है? आर कितना है? 147 पॉइंट यहाँ पे 1 2 3। अब पॉइंट सी के लिए हम लोग शेयर फोर्स निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके राइट में, इसके राइट का निकालना है, इसके राइट का निकालना है, इसके राइट का कितना रहेगा? एक ही है। ठीक है, तो वो वही फोर्स हमारे यहाँ पर फोर्स निकाल देगा। राइट ऑपरेशन और इसके लेफ्ट में हम लोग निकालेंगे। लेफ्ट में निकालने के लिए लेफ्ट के जितने भी फोर्सेस रहेंगे, है ना, लेफ्ट के जितने भी फोर्सेस रहेंगे उसको हम नेगेटिव मानेंगे, डाउनवर्ड वालों को, और अपवर्ड वाले को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड वाले पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड वाले निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव हमारा क्या करेंगे हम? पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए निकाल रहे हैं। पॉइंट ए के लिए तो निकाल दिया हमने। पॉइंट ए शेयर फोर्स एंड okay, now shear force and there are right left arm or shear force and right arm C। अब राइट में निकालना है। राइट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ सेक्शन में और ये जो वैल्यू है तो डाउनवर्ड है पॉजिटिव और अपवर्ड है उसको नेगेटिव ले लेंगे। डाउनवर्ड कौन कौन से? 60 डाउनवर्ड है और 200 डाउनवर्ड है। अपवर्ड कौन सा है? 213। इसका 1 कितना हो गया? 40। क्या बात है, ठीक है, 47 जो है क्या है? प्लस में ऊपर ही कहीं आएगा हमारा जो शेयर फोर्स है डायग्राम। ठीक है, अब हमारा जो है लेफ्ट लेफ्ट में निकल गया, राइट में निकालना। लेफ्ट में यही आएगा, यहाँ पे हम इस पॉइंट में निकालेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये जो भी है, इसलिए हम इसका यहाँ पर कुछ निकाल रहे हैं क्योंकि इसके और इसके जो यहाँ से इस पॉइंट की जो स्ट्रेट लाइन है वही हमारी इसके लिए शेयर फोर्स आएगा। ठीक है, हम निकालते हैं पॉइंट के लिए शेयर फोर्स डायग्राम लेफ्ट के लिए और फिर राइट। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, shear force at left of point D will be left में, इसके लेफ्ट में डाउनवर्ड है तो नेगेटिव और अपवर्ड है उसको पॉजिटिव। डाउनवर्ड फोर्सेस 160
सबसे पहले फोर वाले फोर्सेस को ले लेते हैं, पॉजिटिव है तो 147 माइनस 100 माइनस, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना होगा, माइनस में आएगा, इसका माइनस 7। ओके, तो लेफ्ट में जो पॉइंट आएगा हमारा माइनस 13 आएगा, माइनस 13 डाउनवर्ड वर्किंग लिख रहे हैं तो उसको 30 लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इसका माइनस 70 है। इसी तरह से राइट साइड में पॉइंट ए जो हमारा डी है उसके राइट साइड का शेयर फोर्स निकालेंगे। राइट का राइट में एक शेयर फोर्स है ना, तो निकालना शेयर फोर्स है राइट ऑफ बी, कितना होगा शेयर फोर्स, और राइट में डी है कितना निकालेंगे हम, एक ही वो क्या है, राइट में कौन सा फोर्स है, अपवर्ड है, अपवर्ड का हम क्या मानना है, देखिए माइनस माइनस 2 1 3, ठीक है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे 1 3, ठीक है, ड्रॉप 2 1 3, इससे इसको हम डालेंगे, और इसको शेयर करेंगे, ठीक है, और इसको ये बनाने को थोड़ा सा ठीक है, क्या होगा हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट, ये वाला हमारा है फ्री बॉडी डायग्राम, वो डायग्राम ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे बीम को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे बीम को रिप्रेजेंट करेगी। अब बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्ट को रीजन में बेंडिंग मोमेंट जो है वो हैंड्स पर जो है वो 0 होता है। ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट हैंड्स पर 0 होता है, तो हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 और बेंडिंग मोमेंट बिकॉज एंड्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ठीक है, ओके। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम रूल फॉलो करेंगे, रूल क्लॉकवाइज वाइज और एंटी क्लॉकवाइज करो, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हमारा होगा रूल, ठीक है। अब ये रूल हुआ तो इधर चलते हैं, एम ए पर 0 है एंड अब हम इसके लिए निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एफ सी एक तरफ का किसी एक तरफ का लेफ्ट या राइट का किसी का निकालेंगे, दोनों का बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं लेफ्ट साइड वाले का, ओके। लेफ्ट साइड वाले का निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, फोर्स कितना है, फोर्स है आपको पता है, तो बेंडिंग मोमेंट होता है वो फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस, ओके। सो फोर्स है 147 और डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो 4 7 28
4 16 and 4 is 1 4 5 5 is 11 ठीक है अब पॉइंट सी के लिए निकाल दें उसको प्लस कर देते हैं 588 नंबर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओके क्लॉकवाइज पॉजिटिव ओके ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव मानते हैं और उतना है ये 588 मीडियम 588 मीडियम इंटरेस्ट टू मीडियम 85 पहला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस अब निकालते हैं वर्डिंग इवेंट को पॉइंट पॉइंट अब पॉइंट्स डी के लिए निकालते हैं पॉइंट सी के लिए पॉइंट डी के लिए निकालेंगे पॉइंट डी के लिए निकालेंगे तो इधर राइट का निकालेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा लेफ्ट का या राइट का किसी का भी निकालो सेम आएगा ठीक है तो हम पॉइंट डी के वो मोमेंट ले रहे हैं ठीक है फोर्स 213 और डिस्टेंस 3 मीटर कितना हो गया फोर्स है 113 into 3 कितना हुआ 3 divided 9 1 3 3 6 639 ओके तो हमने 639 मीटर लिया क्लॉकवाइज एक पॉजिटिव हम दे रहे हैं फिक्स और इमेजिन में इसके ऊपर आ रहा है तो हम नीचे ले लेते हैं 639 इसको यहाँ लिखना है 639 ठीक है और ये बहुत वेट अब क्या करेंगे इसको ये वाला जो है वो पैराबोलिक तरह बनेगा तो पॉइंट कहाँ से जाएगा वो निकाला है ठीक है और इसके लिए क्या करते हैं मोमेंट अब पॉइंट 3 क्या होगा क्लॉकवाइज में ले रहे हैं और ले रहे 1.5 into 1.5 क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एक जो है आगे वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो क्या करेंगे माइनस में लगेंगे इसके बाद दूसरा जो फोर्स है वो 1 into कितना डिस्टेंस है 4.5 डिस्टेंस तो इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ गया माइनस कितना 4.5 कितना होगा 2.3 4.5 कितना हो जाएगा 5 6 10 1 8 5 8 5 9 958.5 9 तो जहाँ पे पॉइंट लोड है ईमेल नहीं है वहाँ पे हम लीनियर कनेक्शन लीनियर है सब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो जहाँ पर यूडीएल है वहाँ पे हम पैराबोलिक ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा कोई लोड नहीं है पॉइंट लोड है स्पाइन अन्य इसके साथ दूसरा हमने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट तो हमने ये दोनों लीनियर ड्रॉ कर दी और यहाँ पे पैराबोलिक ड्रॉ ठीक है सीधे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए इस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट बनेगा
ओके, ये है हमारा पैरेलल मूवमेंट राइट। अंडरस्टैंड। सो हमको फाइंड करना था शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रॉब्लम दी होगी, क्वेश्चन दिया होगा कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और एक बीम दिया होगा जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के लोड हमको दिए रहेंगे। यहाँ पे हमको दो पॉइंट लोड दिए हैं डाउनवर्ड, उसके बाद एक यूलियन दिया है। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस निकालने के बाद हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिएक्शन के थ्रू आएंगे। उसके बाद हम शेयर फोर्स डायग्राम के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे बीम को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट के लिए डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, शेयर फोर्स के लिए सबसे पहले हम जो है सेक्शन लेते हैं, उसकी राइट साइड की और फिर लेफ्ट साइड की फोर्सेस शेयर फोर्स निकालें। ओके, सो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड का शेयर फोर्स निकाला, जिसके लिए हमने लिक्विड फॉर्म किया। सेक्शन के राइटवर्ड में जो रहेगा वो अपवर्ड जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और राइटवर्ड डाउनवर्ड रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है इस सेक्शन के जो राइट में, सेक्शन के जो लेफ्ट में वो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा, और अपवर्ड है राइट साइड में अपवर्ड है तो माइनस है। ठीक है, ये दो हमने फॉलो किया। और यहाँ पे हमने शेयर फोर्स निकाला। शेयर फोर्स में कैलकुलेशन का बहुत सिंपल है, आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से इसको कर लोगे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमने निकाला एंड पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होता है, हमने लिख लिया। किसके सिंपली सपोर्ट में भी तो हैंड्स है, उस पे क्या रहेगा 0 रहेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों 0 ली, उसके बाद रूल अप्लाई किया। ये हमें इसमें सेम रूल अप्लाई किया है बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन में यूज किया है। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसके नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाए। लाइक करें और अपने नीडफुल फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।